कैसे हैं आप लोग। तो हम आज स्टडी करेंगे ह्यूमन स्केलेटन मानवीय कंकाल। क्या पढ़ेंगे? मानवीय कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन। तो सबसे पहले हम क्लास चालू करें उससे पहले आप लोगों को कुछ बता देना चाहते हैं कि हमने जो पहले वीडियो बनाया है वो भी आप लोग देखिए, और ये वीडियो आप लोग काफी गौर से देखिए और काफी रोचक वीडियो होगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी पॉइंट। फर्स्टली वी नो दैट और हेड यानी कि हम आज पढ़ेंगे अपना मस्तिष्क। क्या पढ़ेंगे? मस्तिष्क, सिर्फ मस्तिष्क। फिर अगला भाग कोई चूज किया जाएगा। क्या पढ़ेंगे? अपना सिर्फ मस्तिष्क या मस्तिष्क पढ़ेंगे। हम लोग अपना दिमाग पढ़ेंगे। फिर जो पहला अंग है हमारे दिमाग का वो है ललाट अस्थि, यानी कि ये इसको लाल क्या बोलते हैं? ललाट अस्थि, जिसको ये लोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लोर। क्या? ललाट अस्थि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन, यानी कि सामने वाला दिमाग का भाग। सामने वाला दिमाग का भाग को क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम लोग खोपड़ी, यानी कि स्कल। हम लोग का जो दिमाग का पूरा खोपड़ी होता है उसे क्या बोलते हैं? स्कल। क्या बोलते हैं? स्कल। अगला है ऑर्बिट मतलब क्या होता है? नेत्रगिरी यानी कि जिसमें हमारा आंख सुरक्षित है और जो हमारे आंख को प्रोटेक्ट करता है। आंख के ऊपर वाले भाग जो हड्डियां होती है उसको क्या बोलते हैं? नेत्रगिरी, यानी कि आंख का घर। फिर अगला भाग है कपाल अस्थि, यानी कि पेरिटल बोन, यानी कि क्या था? पेरिटल बोन, यानी कि जो हम लोग का साइड वाला भाग होता है दिमाग का, यहाँ नरम करके, वो क्या होता है? पेरिटल बोन, यानी कि कपाल अस्थि। अगला भाग है कनपट्टी अस्थि, यानी कि टेम्पोरल बोन। कनपट्टी अस्थि यानी कि कान के जो निचला भाग होता है ये सब, इसको क्या बोलते हैं? कनपट्टी अस्थि। कान के निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं? कनपट्टी अस्थि। ये है भाग कनपट्टी अस्थि, देख रहे हैं स्कल में। फिर अगला है नासास्थि। ये क्या है? नसास्थि, यानी कि नसल बोन। क्या है? नसल बोन, यानी कि नाक का जो ये सामने वाला भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग, यानी कि नाक का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नसास्थि, यानी कि नसल बोन। फिर अगला है कोपोलास्थि, यानी कि क्या होता है इसका? जैगोमेटिक बोन, यानी कि आंख के ठीक निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं? जैगोमेटिक बोन। यह क्या है? जैगोमेटिक बोन। फिर अगला भाग है मैक्सिला, यानी कि जबड़े की हड्डी। मैक्सिला में क्या होता है? जबड़े की हड्डी। जबड़ा बोलिए तो दांत का ठीक ऊपरी भाग जो होता है, दांत के ठीक ऊपरी भाग वाले जो हड्डी जिससे दांत जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जबड़ा, यानी कि ये वाले भाग को क्या बोलते हैं? जबड़ा। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया गया है फिगर में। क्या है? मैक्सिला, यानी कि जबड़े की हड्डी। अब अगला है हमारे दिमाग का जो लास्ट भाग है नीचे का जबड़ा, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? अधोहनु। क्या बोलते हैं? अधोहनु, नीचे का जबड़ा। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? मैंडिबल। क्या होता है? मैंडिबल। इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? मैंडिबल, यानी कि जबड़े की नीचे का जबड़ा, जिसको और दूसरा क्या नाम से जाना जाता है? अधोहनु। क्या है? अधोहनु। तो अगला है 7 सर्विकल वर्टेब्रा, यानी कि 7वां ग्रीव मेंडुलम, यानी कि 7वां ग्रीव मेंडुलम ये नीचे का कंठ भाग के नीचे वाला भाग है। और अगला है फर्स्ट रिब, यानी कि पहली पसली, यानी कि कंधा का जो पहला भाग होता है क्या है? पहली पसली। फिर अगला है यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट थ्रोसिस वर्टेब्रा, यानी कि पहला वक्षीय मेंडुलम, यानी कि पहला वक्षीय मेंडुलम, गर्दन के ठीक निचले वाले भाग को पहला वक्षीय मेंडुलम। उसके बाद है क्लेविकल, यानी कि हंसली की हड्डी बोलिए तो ये बाजू वाला हड्डी। और फिर अगला है क्या है? स्कंधास्थि प्रवर्धन, यानी कि एक्रोमियन, ये नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? एक्रोमियन।
फिर अगला है क्या, कंधे की हड्डी, यानी कि क्या होता है, कोरोसिड प्रोसेस। फिर अगला क्या है, बाजू की हड्डी, यानी कि हेड ऑफ हॉर्मस, यानी कि ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, बाजू की हड्डी। फिर अगला क्या है यहाँ पे, स्टेरम, यानी कि वह छाती। स्टेरम इसका होता है वह छाती। ये छाती के ठीक पिछले वाले भाग को क्या बोलते हैं, स्टेरम। क्या होता है, कोस्टल, वह छाती, क्या बोलते हैं, वह छाती। और फिर अगला है कोस्टल कॉर्टिलेज, यानी कि पसली की उपस्थियां है। फिर अगला क्या है, फर्स्ट लोम्बो वर्टेब्रा, यानी कि पहला कटी मेंडुरम, यानी कि पहला कटी मेंडुरम। ये उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटेरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, यानी कि अग्र ऊर्ध्व इलियम मेरुदंड। क्या पढ़ेंगे, अग्र ऊर्ध्व इलियम मेरुदंड। फिर अगला पढ़ेंगे रेडियस, यानी कि बहु प्रकोष्ठियां। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे उल्ना, यानी कि बाहु के अंदर के भाग की हड्डी। उल्ना मतलब बाहु के अंदर के भाग की हड्डी। फिर अगला पढ़ेंगे हम लोग हेड ऑफ फॉर्मर, यानी कि जंघास्थि, यानी कि ऊपरी भाग किसका, ये पैर के ऊपरी भाग की हड्डी को क्या बोलते हैं, हैंड ऑफ फ्यूमर। फिर अगला पढ़ेंगे कॉपस, यानी कि कलाई। कॉपस मीन्स कलाई, यानी कि ये वाला भाग। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे मेटासेरल, यानी कि कर्मास्थ्या, यानी कि उंगली वाले भाग के ये बीच वाली भाग को क्या पढ़ेंगे हम लोग, अंगुलास्थ्या, यानी कि कोमरास्थ्या। फिर अगला पढ़ेंगे हम लोग फ्लेंजस, यानी कि अंगुलास्थ्या, यानी कि पेरू। ये वाला भाग और ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, अंगुलास्थ्या, यानी कि पेरू। फिर हम लोग पढ़ेंगे फोमा, यानी कि जांग की हड्डी। जांग की जो हड्डी होती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूमर। फिर हम लोग पढ़ेंगे लेटरल कंडाइल, यानी कि पार्श्व अस्थिद्वंद, यानी कि घुटने के ठीक ऊपर वाले भाग की हड्डी को क्या बोलते हैं, पार्श्व अस्थिद्वंद। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया, यानी कि टांग अस्थि का पार्श्वीय द्वंद, यानी कि घुटने के ठीक नीचे वाला हड्डी को टांग अस्थि का पार्श्वीय द्वंद। फिर अगला पढ़ेंगे हेड ऑफ फिबुला, यानी कि वही जंघास्थ्य, यानी कि ऊपरी भाग। ठीक पैर के बगल वाले हड्डी को वही जंघास्थ्य कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिबुला, यानी कि वही जंघास्थ्य। पैर की हड्डी को क्या बोलते हैं हम लोग, वही जंघास्थ्य। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे मेडियल मेलोबियस, यानी कि मध्य गुल्फ बर्ग, यानी कि पैर के पंजा के ठीक ऊपरे वाले हड्डी को क्या बोलते हैं, मेडियल मेलोडियस। फिर अगला पढ़ेंगे टॉर्सस, यानी कि टखने की सात हड्डियां, यानी कि पंजे के साथ हड्डियां जो जुड़ी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टखने की सात हड्डियां, यानी कि टॉर्सस। फिर अगला पढ़ेंगे मेटार्सल, यानी कि प्रपादस्थ्या, यानी कि उंगली के पैर के पंजे के उंगली के अंगूठा होता है उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रपादस्थ्या, यानी कि अंगूठे की हड्डी। फिर अगला पढ़ेंगे हम लोग फिलेंजस, यानी कि अंगुलास्थ्या, यानी कि सभी अंगुलियों की हड्डी को क्या बोलते हैं, फिलेंजस, यानी कि अंगुलियों की हड्डियां। फिर हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे, अगला हम लोग पढ़ेंगे साइफोडिस प्रोसेस ऑफ स्टेरम, यानी कि वक्षास्थ्या की खड़ंकार। फिर अगला पढ़ेंगे हम लोग 12 रिब, यानी कि 12वीं पसली, यानी कि हम लोग को छाती की जो हड्डी होती है उसमें 12वीं पसली को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्विफ्थ रिब। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लंबा वर्टेब्रा, यानी कि कटी मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी में जो ठीक नीचे से दो ऊपर वाले भाग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं,
कटी मेरुदंड। फिर हम लोग इलिक क्रिस्ट यानी कि वस्ती हड्डी श्रृंग, वस्तु हड्डी अंग, वस्तु हड्डी अंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसे? पसर, क्या पढ़ेंगे हम लोग? वस्ती हड्डी अंग। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे सुपेरियर, क्या पढ़ेंगे? ऊर्ध्व इलियम मेरुदंड यानी कि पैर के ठीक ऊपरे वाले हड्डी यानी कि कमर की हड्डी को क्या बोलते हैं हम लोग? पसर उदर इलियम मेरुदंड। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे सेरम यानी कि त्रिकारिष्ट। सेरम क्या होता है? त्रिकारिष्ट यानी कि रीढ़ की सबसे अंतिम हड्डी को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिकास्थि। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे कोसाइक्स यानी कि पुछास्थि यानी कि रीढ़ के और पैर के बीच की जो हड्डी होती है, सबसे निचली हड्डी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुछास्थि। और अगला हम लोग फिर जो हमारे बॉडी के पार्ट्स का अंग है उसका नाम है साइम्फाइसिस पॉविस यानी कि युग्मास्थि। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे क्या? टॉब्रिकल ऑफ पॉबिस, टॉब्रिकल ऑफ पॉबिस यानी कि वस्ती अस्थि का अग्रभाग जो पथक में अस्थि है, पथक में अस्थि है। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे क्या? ग्रेटा यानी कि जंघास्थ्य की दीर्घ छोर प्रवर्धन। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे लेजर ट्रोचना ऑफ फीमर यानी कि जंघास्थ्य की कुल छोर प्रबंधन। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे मेडियल कोंडाइल यानी कि मध्य, मेडियल क्रोडाइल मीन्स मध्य अस्थि द्वंद। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे पेटला चपनी यानी कि घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं हम लोग? पेटेला। घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं? पेटला यानी कि जिसका हिंदी क्या होता है? चपनी। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे क्या? मेडियल कोंडाइल ऑफ टिबिया यानी कि टांग अस्थि यानी कि मध्य द्वंद। फिर हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे? टर्बोसिटी ऑफ टिबिया यानी कि टखने की अबुर्द यानी कि। फिर हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे? टिबिया यानी कि टांग की हड्डी। टिबिया मीन्स क्या होता है? टांग की हड्डी। टिबिया मीन्स टांग की हड्डी। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे लेटरल मेलोडियस यानी कि पार्श्व गुल्फ वर्ग। फिर हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे? मेडियल मेलोडियस यानी कि मध्य गुल्फ वर्ग। तो ये है हमारे शरीर का अगला भाग और ये है हमारा शरीर का यानी कि पोस्टेरियर व्यू और ये है हमारे शरीर का अगला भाग यानी कि एंटेरियर व्यू। तो हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन स्केलेटन यानी कि मानव के कंकाल। तो ऐसे ही रोचक वीडियो आप लोग कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो जय हिंद।